आज का ये जो वीडियो है ये वेजाइनल टाइटनिंग को लेकर है, योनि की टाइटनेस को लेकर है कि आप अपनी योनि को किस तरह से टाइट कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के ये सवाल आते हैं, बहुत सारी लेडीज ये क्वेश्चन करती हैं कि अगर डिलीवरी के बाद हमारी वेजाइनल टाइटनेस खत्म हो गई है, योनि ढीली हो गई है, तो उसको टाइट कैसे कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज इस टॉपिक पर वीडियो क्यों बनाया जा रहा है। तो जिस तरह हमें अपने बेली फैट को कम करना है, हिप थाई फैट को कम करना है, अपनी बॉडी को एक परफेक्ट शेप में लाना है, उसी तरह से हमारी बॉडी का एक ऑर्गन ये भी है और इसे भी सही करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी फिजिकल हेल्थ भी डिपेंड करती है। क्योंकि अगर देखो आपकी ये जो है आपकी वेजाइना ढीली हो जाती है, आपकी योनि ढीली हो जाती है, तो आपको बहुत सारे यूटीआई इन्फेक्शंस का भी खतरा रहता है। और ज्यादातर ये प्रॉब्लम बहुत सारी महिलाएं फेस करती हैं जिनकी डिलीवरी नॉर्मल हुई होती है। बहुत सारे लोग मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है वो इन इशू से कभी ना कभी जूझ रहे होंगे। ना ही वो अपने फिजिकल नीड्स को अच्छे से पूरा कर पाते हैं अपने पार्टनर के साथ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उनके रिलेशंस में, बहुत सारे कपल्स इन चीज़ों से भी बहुत परेशान हो जाते हैं। और तो और बहुत सारी लेडीज, बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो हेल्थ इश्यूज भी फेस करती हैं इस रीजन की वजह से। हेल्थ इश्यूज ऐसे हो सकते हैं लाइक आपको खांसते वक्त, छींकते वक्त, डांस करते वक्त, कूदते वक्त आपका यूरिन पास हो जाता है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता और वो बहुत बुरा लगता है। बहुत बार आप पब्लिक गैदरिंग में होते हो, अगर ऐसी जगह पर ऐसा कुछ हो जाए तो आप बहुत एम्बैरेस फील करते हो, बहुत शर्मिंदगी का एहसास महसूस होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है तो आप इसे ठीक नहीं कर सकते। बहुत इजीली इस प्रॉब्लम को एक्सरसाइज की हेल्प से ठीक किया जा सकता है। तो आज हम वही एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं आपको बताने लगी हूँ कि आप कौन सी एक्सरसाइज करके अपने पेल्विक एरिया को, अपने इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अपने योनि की जो आपकी टाइटनेस खत्म हो गई है, वेजाइना की जो टाइटनेस खत्म हो गई है, आप उसे किस तरह से टाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपनी बॉडी को फिट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके लिए एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, इस तरह से आपको अपने हाथों को रखना है और क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, ऐसे अपनी बॉडी को ना शेक करना है, बस इतना इतना। 1 2 1 2, बड़ी जल्दी जल्दी, धीरे धीरे नहीं करना है। ठीक है, यही चीज मैं आपको साइड से भी दिखाती हूँ, इसको आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, बस इतना ही झुकना है, ज्यादा भी नहीं झुकना। 1 2 1 2, चाहे तो ऐसे आप इसे शेक भी कर सकते हो या उठ सकते हो, फिर बैठ सकते हो। इससे क्या होता है, आपका ये जो पेल्विक एरिया है ना, ये ऐसे स्क्वीज हो रहा है। आप इस एक्सरसाइज को करके देखो, आपको अभी महसूस होगा कि आपका ये एरिया ऐसे स्क्वीज होता है फिर खुलता है, स्क्वीज होता है फिर खुलता है। तो ये जब आप करते हो ना ये एक्सरसाइज, तो आपके यहाँ के जो मसल्स हैं वेजाइना के, आपकी योनि के जो मसल्स ढीले पड़ चुके हैं वो टाइट होने शुरू होंगे। कभी भी हम किसी पार्ट को, बॉडी के पार्ट को ट्रेन करते हैं, एक्सरसाइज किस लिए करते हैं, इसीलिए करते हैं ना कि हमारी स्किन ढीली हो गई है, हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा चर्बी आ गई है, तो वो एक्स्ट्रा चर्बी हट जाए, या कहीं बॉडी का कोई पार्ट ढीला हो गया है, बेली फैट लटक गया है, पेट, उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हम इसके लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी का ये पार्ट फिर से स्ट्रांग होगा और फिर से आपका ये एरिया टाइट। इस वीडियो में एक्सरसाइज के साथ साथ एक ऐसा टिप भी बताने वाली हूँ जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, जिसकी हेल्प से आप अपनी वेजाइना को टाइट कर सकते हैं। और बिल्कुल हेल्दी होममेड रेमेडी है वो, जिसमें आपको कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं हो सकते, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सेकेंड एक्सरसाइज क्या रहेगी, बहुत ईजी है। सेकेंड एक्सरसाइज देखो, इस तरह से आपको ऐसे, मल आसन बोलते हैं इसको, इसमें आप बैठो। आपको बैठना है 1 से 2 मिनट, जितना आप बैठ सकते हो। अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, आप ज्यादा देर नहीं बैठ पाते हो, तो आप ज्यादा देर मत बैठो, लेकिन जितना भी आपसे इजीली बैठा जाए आपको इस पोजीशन में बैठना है। इस तरह से बैठने से भी आपका ये एरिया स्ट्रांग होगा, साथ ही साथ आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये जो प्रॉब्लम जिसकी बात हम आज कर रहे हैं, आपके वेजाइनल टाइटनेस के बारे में, वो तो ठीक होगा ही होगा। तो इस तरह से बैठना है, इसमें 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे बैठना है।
अगर बहुत सारे लोग हैं, अब आप में से बहुत सारी लेडीज ऐसी होंगी जिनसे पैरों पर इस तरह से नहीं बैठा जाता, तो जितनी देर आप बैठ पाओ, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, उतनी देर बैठ जाओ। ठीक है, बातें करते करते ऐसे बैठ लो, अपना कोई काम कर लो घर का ऐसे बैठे बैठे। ठीक है, नहीं तो अगर कोई काम नहीं है तो अपने लिए टाइम निकालो, क्योंकि अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे, अपना ध्यान नहीं रखोगे, तो आप दूसरों का ध्यान नहीं रख सकते। ठीक है, सबसे पहले खुद का ध्यान रखो, खुद को खुश रखो, तभी आप दूसरों का ध्यान रख सकते हो। ये हो गया हमारा सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड प्रैक्टिस। कम से कम 3 मिनट बैठो, उससे ज्यादा कर सकते हो तो 3 मिनट के बाद आप उठ जाओ, रेस्ट ले लो और फिर दोबारा से इस प्रैक्टिस को करो। 2 से 3 बार कर लो, दिन में जितना करोगे आपके लिए अच्छा है। अब हम करते हैं थर्ड प्रैक्टिस, जो बहुत आसान है, खड़े होकर करना है। इसमें क्या है, देखो एक जगह पर हम खड़े हो जाएंगे इस तरह से, और आपको अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करना है, जिसे हम ताड़ासन भी बोलते हैं। ठीक है, और आपको ऐसे अपनी बॉडी को देखो ऐसे ऊपर की तरफ को खींचोगे ना, तो आप फील करोगे कि आपके एनस एरिया में भी, आपके पेल्विक एरिया में भी एक खिंचाव फील होगा। ऐसे लगेगा जैसे आपने सारा ऐसे अंदर को खींचा हुआ है, सब कुछ स्क्वीज किया हुआ है। करके देखो इसे, और इस पोजीशन में आपको होल्ड रहना है 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट तक इसको लेकर जाओ। करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज से ना सिर्फ आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपकी विजाइनल टाइटनेस का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आपका बेली भी अंदर जाएगा, आपके आर्मपिट का फैट कम होगा। ठीक है, बहुत अच्छा आसन है, बहुत सिंपल है, लगता है कि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देखने वाले को लगता है, शायद आपको भी लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप करते हैं तो इससे आपकी बॉडी बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर करने लगेगी। योगा से हमारी इंटरनली बॉडी हील होने लगती है, रिकवर होने लगती है। तो इसको अपने लाइफ के डेली पार्ट में जरूर ऐड कीजिए। एक्सरसाइज भी कीजिए, साथ में कुछ योग प्रैक्टिसेस भी कीजिए जो आप आसानी से कर सकते हैं। ये हो गई हमारे 3 प्रैक्टिस। एक चौथा लास्ट प्रैक्टिस जो मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद आपको एक टिप देने वाली हूँ जिससे आप अपनी वजाइना को टाइट कर सकते हो, योनि को टाइट कर सकते हो। तो लास्ट प्रैक्टिस है, इसको हम लेट कर करेंगे। इसमें क्या करना है, आपको ऐसे आराम से लेट जाना है और क्या करना है, ऐसे अपने पैर रखने हैं घुटने मोड़कर और हाथ ऐसे फ्लोर पर रख लेने हैं। अब क्या करना है, ऐसे आपको उठना है और इस पोजीशन में खुद को होल्ड करना है। ठीक है, ऐसे काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम से कम 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना आप ऐसे अपने आप को होल्ड कर सकते हो करके रखो। ठीक है, देखो जब आप ये करते हो ना, आप ये करो, अभी मेरे साथ साथ करो, तब भी आपका पेल्विक एरिया ऐसे स्क्वीज होता है। आपको मैंने इस वीडियो में जो भी एक्सरसाइज बताई हैं, सभी एक्सरसाइज करते हुए आपका पेल्विक एरिया में खिंचाव आप महसूस करोगे। तो उससे क्या होता है, ये देखो, आप बहुत आसानी से इस एरिया को टाइट कर सकते हैं। ये कीगल एक्सरसाइज भी कहलाती है। ठीक है, जिनको करके आप बहुत आसानी से अपनी ढीली योनि को टाइट कर सकते हो, अपनी वजाइना को टाइट कर सकते हो। और जो इश्यूज की मैंने बात की थी, जो प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ, जो आपको आ रहे हैं इसकी वजह से, कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं इसकी वजह से, वजाइना लूज होने की वजह से, वो भी ठीक हो जाएंगे आप अगर इन प्रैक्टिस को रेगुलर और कंसिस्टेंट होकर करने लगोगे। ठीक है, तो ये तो हो गई ये बात। अब जो टिप मैं आपको देने वाली थी कि आपको क्या करना है, बहुत आसान टिप दे रही हूँ और ये आप घर पर कर सकते हो। फिटकरी होती है ना, फिटकरी को लेना है और आप उसको थोड़ा सा कूट लो बड़े बड़े, क्योंकि एक पीस में मिलता है, और उसका पाउडर बना लो, चाहे मिक्सी में डालकर आप उसका पाउडर बना लीजिए। फिर आपको क्या करना है, उसको तवे पर गरम कर लेना है, थोड़ा सा तवे पर गरम करो। अब क्या होगा, उसको ना आपको तवे पर या कढ़ाई में डालकर गरम करना, साथ में उसको चम्मच से हिलाते रहना, क्योंकि वो चिपकने लगेगा नहीं तो। उसको 5 से 10 मिनट ऐसे करोगे गरम, सारा पाउडर गरम हो जाएगा तो वो फूलेगा। जब वो फूलेगा और जो भी उसके बाद रह जाएगा जितना, उसके बाद उसको ठंडा करके आपको फिर से एक बार उसको मिक्सी में घुमा लेना, बिल्कुल महीन सा पाउडर, बिल्कुल जिसका पेस्ट बन जाए।
कि आप उसमें थोड़ा सा पानी डालो और उसका पेस्ट बन जाए। ऐसे पतला सा बारीक सा पाउडर उसका बनाकर आपको एक कांच के बॉटल में रख लेना है। और रात को सोने से पहले थोड़ा सा लेना है, आधा चम्मच लो और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाओ कि एक हल्का सा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए, जैसे कोई क्रीम होती है वैसे बन जाए। और उसको आपको अपनी वजाइना में लगा लेना है, ठीक है, अपनी योनि में लगा लेना है। उससे क्या होगा, सुबह उठो, जब भी आप उठते हो या रात को भी अगर आपको वॉशरूम जाना पड़ता है तो आप उसे वॉश कर लो, खुद ही वॉश हो जाएगा वॉशरूम जाओगे तो। या फिर आप मॉर्निंग में उठकर आप उसे अच्छे से वॉश कर लो नॉर्मल वाटर से, ठीक है। उससे धीरे धीरे अगर ये एप्लीकेशन आप रोज अप्लाई करते हो, इससे धीरे धीरे आपकी वजाइना टाइट होने लगेगी। साथ में इन जो प्रैक्टिस मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताए हैं आप ये भी करो, और आप चाहो तो ये होम रेमेडी भी आप यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, और आप अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। अगर आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, आपके काम आए, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।